हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मिस ये और जू शांशी को दिखाया जाता है जो कि छुप करके यू हाओ और मा जियाओ ताओ के ऊपर नज़र रख रहे होते हैं, जहाँ पे मिस ये टेलीपैथी के थ्रू जू शांशी से कहती हैं कि आखिर ये सोल दालाओ ईवल सोल मास्टर जिसके पास अल्टीमेट फायर एट्रीब्यूट की पावर है, क्या यू हाओ को इसके ऊपर ट्रस्ट करना सही होगा। मगर तभी जू शांशी कहता है कि यहाँ पे हमें यू हाओ के ही ऊपर बिलीव करना होगा, हम लोग इस फाइट में कूद नहीं सकते हैं क्योंकि अगर हम लोग इस फाइट में आते हैं तो हमारे एनिमीज को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, इसलिए सब कुछ अब यू हाओ पे ही निर्भर करता है। तभी यू हाओ वहाँ पे पलटता है और मा जियाओ ताओ से कहता है कि सीनियर सिस्टर, ये मैं हूँ आपका लिटिल ब्रदर यू हाओ, क्या आप मुझे पहचान नहीं रही हैं। ये कह करके यू हाओ अपने कदम आगे बढ़ाने लगता है, मगर तब तक मा जियाओ ताओ जो कि पूरी तरीके से ईवल सोल मास्टर बन चुकी थी, वो तुरंत ही अपनी फीस्ट के अंदर काफ़ी हाई एट्रीब्यूट की फायर को समन करती है और सीधा ही अपनी फीस्ट से यू हाओ के ऊपर अटैक करने के लिए चली जाती है, जहाँ पे यू हाओ अपने दोनों ही आर्म से मा जियाओ ताओ के अटैक को होल्ड करता है। मगर ये अटैक इतना खतरनाक था जिसकी वजह से यू हाओ को भी पीछे हटना पड़ता है। मगर यहाँ पे तो मा जियाओ ताओ लगातार यू हाओ के ऊपर किलिंग अटैक किए जा रही होती हैं बिना कोई मर्सी दिखाए हुए। वहीं पे यू हाओ लगातार कोशिश कर रहा होता है अपनी आइस एट्रीब्यूट की पावर का इस्तेमाल करके मा जियाओ ताओ को शांत करके उनसे बात करने की, मगर मा जियाओ ताओ तो यू हाओ की सारी आइस एट्रीब्यूट की पावर को डिस्ट्रॉय करके उसके ऊपर अटैक किए जा रही होती हैं। अभी वहाँ पे जू शांशी कहता है कि सीनियर सिस्टर ने यहाँ पे यू हाओ को पूरी ही तरीके से सप्रेस कर दिया है और यू हाओ बेचारा यहाँ पे अपनी 3 अल्टीमेट हाओडोंग टेक्निक का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। वो तो यहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुका है। अगर उसने अपनी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल किया तो वो बहुत ही तेजी से अपने एनिमीज को भी अपने पास खींच सकता है। मगर तभी हम मा जियाओ ताओ को देखते हैं जो कि आसमान में जा करके 6 सोल स्किल फेनिक्स मेटोर शावर से सीधा ही यू हाओ के ऊपर अटैक कर देती है, जहाँ पे यू हाओ के ऊपर कई सारे मेट्रॉइड से अटैक होना स्टार्ट हो जाता है। मगर यू हाओ उन सारे ही मेट्रॉइड से बचते हुए इधर उधर भाग रहा होता है। मगर यहाँ पे मा जियाओ ताओ अभी भी नहीं रुकती है, वो लगातार यू हाओ के करीब आकर के उसके ऊपर अटैक किए जा रही होती है। बेचारा यू हाओ बहुत कोशिश करता है मा जियाओ ताओ से बात करने की, मगर वो तो यहाँ पे यू हाओ की बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो एक ही पंच के साथ यू हाओ को सीधा जमीन पे पटक देती है। ये देख करके बेचारा यू हाओ वहाँ पे शांत होकर के खुद को इधर उधर भाग करके बचाना शुरू कर देता है। मगर तभी मा जियाओ ताओ वहाँ पे फिनिक्स स्काई स्ट्राइक ट्रिपल ट्विस्टर टेक्निक को परफॉर्म करके यू हाओ को चारों ही तरफ से अपने फायर ट्विस्टर के अंदर कैप्चर कर लेती है और तुरंत ही यू हाओ के सामने आकर के लैंड करती है। वहीं पे यू हाओ की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तभी मा जियाओ ताओ कहती है कि बच्चे, आखिर तुम्हें क्या लगा था कि तुम अपनी आइस एट्रीब्यूट की पावर का इस्तेमाल करके मेरी अल्टीमेट फायर को यहाँ पे तुम सप्रेस कर सकते हो। ये कहने के साथ वो यू हाओ के ऊपर हाथ रख के अपनी अल्टीमेट फायर से यू हाओ को और भी ज़्यादा टॉर्चर करने लगती हैं। मगर तभी वहाँ पे यू हाओ मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे तो इसी का इंतज़ार था कि आप कोई गलती करें। ये कहने के साथ यू हाओ तुरंत ही अपनी पावर को रिलीज़ करता है और तुरंत ही वहाँ पे अपने इंटरनल फ्रोजन डोमेन को समन करके पूरे के पूरे 3 फायर टोर्नेडो को वहाँ पे फ्रीज करके यहाँ तक कि मा जियाओ ताओ को भी पूरी तरीके से फ्रीज कर देता है। मगर तभी मा जियाओ ताओ कहती हैं कि क्या बच्चे, तुम्हारा ये आइस डोमेन क्या मुझे यहाँ पे सप्रेस करके होल्ड कर पाएगा। तभी यू हाओ कहता है कि आपको क्या लगा था कि मैं यहाँ पे अपने अल्टीमेट आइस की पावर से आपको सप्रेस करने वाला हूँ, ये आपकी सबसे बड़ी भूल थी। ये कहने के साथ यू हाओ तुरंत ही वहाँ पे इलेक्ट्रोलक्स की पावर का इस्तेमाल करके इम्प्योरिटी सोल प्यूरिफिकेशन टेक्निक को परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है और वहाँ पे चैंटिंग करते हुए मा जियाओ ताओ के अंदर जो ईवल पावर होती है उससे रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से मा जियाओ ताओ को यहाँ पे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मगर यहाँ पे यू हाओ ज़रा सा भी रुकता नहीं है, वो लगातार चैंटिंग करते हुए गॉड इलेक्ट्रोलक्स की पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे मा जियाओ ताओ की बॉडी के अंदर जितनी ईवल पावर होती है उसे ख़त्म कर देता है और तुरंत ही नीचे आकर के मा जियाओ ताओ को संभालते हुए कहता है कि सीनियर सिस्टर, क्या मैं आपको याद हूँ? मैं आपका छोटा भाई यू हाओ हूँ। आप और मैं शेक एकेडमी में एक साथ ही पढ़ा करते थे और हम सब ने मिल करके सन मून एम्पायर के अंदर टूर्नामेंट को भी जीता था। ये कहने के साथ यू हाओ कहता है कि सिस्टर, आखिर आप कैसे मुझे भूल सकती हैं? आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे कभी नहीं भूलेंगी। मगर तभी वहाँ पे मा जियाओ ताओ कहती है कि यू हाओ, मगर सडन वो कहती है कि आखिर मैं कौन हूँ। वहाँ पे यू हाओ मा जियाओ ताओ को बताता है कि सीनियर सिस्टर, जब हम लोग सन मून एम्पायर के अंदर कंपटीशन के लास्ट राउंड को
खेल रहे थे। अभी वहां पे उस मैच को जीतने के लिए आपने अपनी इविल पावर को रिलीज कर लिया था और आप उसी समय इविल कल्ट वालों की नज़र में आ चुकी थी और इविल कल्ट वालों ने हमारे सेक्ट यानी कि शेक एकेडमी के ऊपर चुपके से अटैक करके आपके ऊपर इविल टेक्निक से आपकी सारी ही याददाश्त को मिटा करके आपको कुछ और बना दिया। ये याद करते ही वहां पे माजियाओ कहती है कि यू हाउ, मैंने ना जाने कितने मासूमों को जान से मार दिया है, आखिर मैं इस गिल्ट को कैसे बर्दाश्त करूंगी, मुझे सब कुछ याद आ गया है। मगर तभी युवाओं कहता है कि सिस्टर, अभी फ़िलहाल के लिए हम लोगों को ये सोचने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि आपने पास्ट में क्या किया है। फ़िलहाल हमें सन मून एम्पायर के अंदर लगभग 100 सोल कल्टिवेटर्स हैं जिन्हें हमें यहाँ पे छुड़ा करके अपने सेक्ट में वापस लेकर के जाना है और मुझे यहाँ पे अपनी बड़ी बहन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ सिस्टर मेरी मदद करें, आपका छोटा भाई इस समय प्रॉब्लम में है। मगर तभी वहाँ पे माँ जियाओ को किसी के आने की आहट लग जाती है। वो तुरंत ही पीछे मुड़ करके युवाओं से कहती है कि कई सारे इविल सोल मास्टर यहाँ पे आ रहे हैं, इसलिए फ़िलहाल के लिए तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे पास आ जाऊँगी। ये सुन करके युवाओं कहता है कि सिस्टर प्लीज़ आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं आपको दोबारा खोना नहीं चाहता हूँ। ये कहने के साथ यू हाउ वहाँ से चला जाता है। तभी माँ जियाओ कहती है कि यू हाउ तुम कितने बड़े हो गए हो। ये कहने के साथ वो अपनी हुडी को पहनने लगती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि बच्चे मैं तुमसे जल्दी ही मिलूंगी। और तभी वहाँ पे माँ जियाओ के पास इविल कल्ट के 3rd और 4th एल्डर आ करके खड़े हो जाते हैं और वो माँ जियाओ से कहते हैं कि होली मैडम, हमने यहाँ पे काफ़ी भारी मात्रा में सोल फ्लैक्चुएशन एनर्जी को फील किया है, इसलिए हम लोग आपकी मदद करने के लिए आ गए। सब कुछ यहाँ पे ठीक तो है ना? मगर तभी माँ जियाओ कहती है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है, मैं जिसे ढूंढते हुए यहाँ पे आई थी यहाँ पे कोई भी ऐसा बंदा है ही नहीं, इसलिए जल्दी से जल्दी ग्राउंड प्रिज्म में चलो क्योंकि मुझे वहाँ पे जाकर के सारी चीज़ों को लेकर इन्वेस्टिगेट फिर से करना है। तभी सीन शिफ्ट होता है, यू हाउ अपनी टीम के साथ अपने होटल रूम की ओर भाग रहा होता है जहाँ पे जू शांशी कहता है कि यू हाउ फाइनली इतने सालों के बाद हमारी सीनियर सिस्टर हमारे पास वापस आ चुकी हैं। तभी युवा कहता है कि हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमारी सीनियर सिस्टर आज हमें वापस मिल गई हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे मैन पावर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उन सारे ही लोगों को बचाने के लिए, और सिस्टर से बड़ा कोई मास्टर यहाँ पे है ही नहीं। तभी सीन शिफ्ट होता और हमें दिखाया जाता है कि जू शांशी अपनी वाटर एट्रीब्यूट की पावर का इस्तेमाल करके जो पानी के अंदर पॉइजन होता है जो कि सोल पावर को सप्रेस कर रहा होता है, जू शांशी अपनी वाटर एट्रीब्यूट की पावर का इस्तेमाल करके वहाँ पे पॉइजन और वाटर को अलग कर रहा होता है। तो तभी हम देखते हैं कि जू शांशी इसे करने में कामयाब हो जाता है। तभी मिस नान उस पॉइजन को छूने की कोशिश करती है, मगर तभी जू शांशी तुरंत ही उन्हें डांट करके पीछे हटाते हुए कहता है कि अगर तुमने इसे छुआ तो यूं समझ लेना कि तुम्हारी पूरी की पूरी स्पिरिचुअल पावर अभी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। जब तक हम तुम्हें एंटीडोट नहीं देंगे तब तक तुम अपने आप को क्योर नहीं कर सकती हो। तभी वहाँ पे यू हाउ जू शांशी से कहता है कि थर्ड ब्रदर आप प्लीज़ इस पॉइजन को मुझे दें, मैं खुद से इसे चेक करना चाहता हूँ अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन टेक्निक से कि क्या मैं इसका एंटीडोट बना सकता हूँ। ये कहने के साथ यू हाउ अपने पाम पे पूरी आइस की एक लेयर चढ़ा देता है और अपने हाथ में उस पॉइजन को जू शांशी से ले लेता है। और जैसे ही जू शांशी उस पॉइजन को यू हाउ के हाथ पे रखता है, यू हाउ तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन टेक्निक को परफॉर्म करके उस पॉइजन को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करते हुए सीनियर एंसेस्टर तांग सेंग की उस बुक को याद करने लगता है जिसके अंदर हर एक पॉइजन का क्योर होता है। और तभी यू हाउ अपने साथियों से कहता है कि भला हो हमारे एंसेस्टर का जिन्होंने हम सबको हर एक पॉइजन का तोड़ हमें लिख करके दिया है, और मुझे भी यहाँ पे पता चल चुका है कि हमें यहाँ पे इस पॉइजन का एंटीडोट बनाने के लिए लगभग हमें 24 हब्स की ज़रूरत होगी। तभी वहाँ पे मिस ये कहती हैं कि अगर हमें हब्स चाहिए तो क्यों ना हम लोग सन सिटी के अलग अलग फार्मेसी शॉप पे जा कर के उन हब्स को कलेक्ट कर लें। तभी यू हाउ कहता है कि हम लोग टोटल 4 लोग हैं, इसलिए हर एक पर्सन को 6 टाइप्स के हब्स को लाना होगा। ये सुनकर के वो सब के सब अलग अलग हब्स को कलेक्ट करने के लिए अलग अलग एल्केमी और फार्मेसी शॉप पे जा करके उन हब्स की डिमांड करने लगते हैं। मगर जब वो लौट करके थके हारे होटल में वापस आते हैं तो उन्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है।
क्योंकि ईवल होली चर्च वालों ने यहाँ पे उन 24 हब्स की जो सप्लाई थी उसे मार्केट में बंद कर दी थी। तभी वहाँ पे काइदू कहता है कि यू हाउ, क्यों ना हम लोग यहाँ पे ज़मीन के अंदर सोल कैनन से गड्ढा खोद करके सीधा ही उस वाटर प्रिज्म के अंदर जा करके सारे लोगों को बचा करके वापस ले आए। मगर तभी वहाँ पे जूशांशी कहता है कि ऐसा करने का बिल्कुल सोचना भी मत, क्योंकि बिना सोल पावर के वो 100 सोल कल्टीवेटर हमारे लिए बेकार होंगे। अगर हम उन्हें रेस्क्यू भी कर लेते हैं तो वो लोग खुद की प्रोटेक्शन नहीं कर पाएंगे और हमारे सामने पूरी की पूरी आर्मी होगी। हमें उन सब से फाइट करना है, इसलिए हमें उन 100 सोल कल्टीवेटर्स की भी पावर को वापस लाना होगा। वही हमारा बैकअप प्लान है यहाँ से निकलने का। मगर तभी वहाँ पे माँ जियाओ आती है और कहती है कि यू हाउ, मुझे लगता है कि तुम लोग काफ़ी परेशान हो। ये कहने के साथ वो उन लोगों को एक स्पेस बैग देते हुए कहती है कि इसके अंदर वो 24 हब्स हैं जिसकी डिमांड यू हाउ तुमने मुझसे की थी। ये सुनकर के यू हाउ की पूरी टीम वहाँ पे खुश हो चुकी थी। तभी वहां पे मास याओ कहती है कि तुम लोगों के लिए एक खुशखबरी है। शेक एकेडमी के सीनियर ने जो अटैक किया है उसकी वजह से जू तियान ने अपने काफी सारे सोल्जर्स को बॉर्डरलैंड में तैनात कर दिया है और अभी यहाँ पे सिर्फ 2 ही टाइटल लेवल के दालाओ इवल सोल मास्टर मौजूद हैं उस अंडरग्राउंड प्रिज्म को गार्ड करने के लिए। ये सुनकर के जूशांशी वहां पे खुश हो जाता है। मगर तभी माँ जियाओ कहती हैं कि बुरी खबर तो सुन लो। तभी वो कहती हैं कि जू तियान ने सन सिटी से काफी सारे सोल्जर को बुला तो लिया है, मगर उसने यहाँ पे एक इवल लॉर्ड सोल मास्टर को भेजा है जिसे हम मैड बुल दाओलाओ के नाम से जानते हैं, जो कि एक्सट्रीमली पावरफुल है। और यही वो बंदा है जो कि अपनी बीस्ट किंग लेवल सोल इंजीनियरिंग आर्मी के साथ पूरे के पूरे कंपटीशन में आए हुए 100 सोल मास्टर को इसने किडनैप किया है और साथ में ये खुद 9 क्लास का इंजीनियर है। तो इसकी पावर के बारे में तुम अंदाज़ा लगा सकते हो। अगर तुमने यहाँ पे अटैक किया तो वो 1 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पे पहुँच जाएगा। क्योंकि लिए जू तियान ने यहाँ पे सन सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस मैड बुल दालाओ को ही सौंपी है। तभी वहाँ पे यू हाउ कहता है कि सीनियर सिस्टर, क्या आपने यहाँ पे किसी भी नान सुई के बारे में सुना है जो कि अर्थ ड्रैगन गेट की मास्टर हैं? ये सुनकर के वहाँ पे माँ जियाओ कहती हैं कि इस अंडरग्राउंड प्रिजन के अंदर तो मैंने किसी भी नान सुई जो कि अर्थ ड्रैगन गेट से बिलोंग करती है इसका नाम तो मैंने नहीं सुना है, क्योंकि मुझे सारे लोगों के नाम बहुत अच्छी तरीके से याद हैं। मगर यू हाउ यहाँ पे एक और 9 क्लास का इंजीनियर सोल मास्टर है जो कि इविल कल्ट से बिलोंग करता है। वो काफ़ी सारे लोगों को पकड़ के अपने साथ लेकर के गया है और वो जिंदा लोगों के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करता है और उनकी मार्शल सोल को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने ही उन बाकी लोगों को अपने साथ लेकर के गया हो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। ये सुनकर के यू हाउ कहता है कि मैं इन ईवल होली चर्च वालों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये लोग मरना डिजर्व करते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें यू हाउ को दिखाया जाता है जो कि बैठ करके एंटीडोट बना रहा होता है और देखते देखते काफ़ी वक्त बीत जाता है और यू हाउ यहाँ पे सक्सेसफुली एंटीडोट बना लेता है। और वहीं पे दूसरे रूम के अंदर ब्रदर जी अपनी कल्टीवेशन को कर रहा होता है और जैसे ही यू हाउ ने यहाँ पे एंटीडोट बनाया था वैसे ही ब्रदर जी ने भी अपना ब्रेक थ्रू कर लिया था। और जैसे ही वो अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करता है मिस नान तुरंत उठ के बैठ जाती हैं और कहती हैं कि ब्रदर तुमने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया। तभी वहाँ पे ब्रदर जी यू हाउ के पास आकर के उसे धन्यवाद कहता है और कहता है कि मैंने अपनी सॉर्ड इंटेंट को और भी ज़्यादा पावरफुल बना दिया है। सिर्फ यू हाउ तुम्हारी वजह से मैं अपनी सॉर्ड की मिस्ट्री को समझ पाया हूँ और उसे एक और नेक्स्ट लेवल पर ले जा चुका हूँ। तभी यू हाउ कहता है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, मैंने आगे भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोचा है। तभी सीन शिफ्ट होता और हमें माँ जियाओ को दिखाया जाता है जो कि अंडरग्राउंड प्रिजन के अंदर इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है और अपने साथियों से कहती है कि मुझे यहाँ पे 4 और 3rd एल्डर से मिलना है, जल्दी से जल्दी उन लोगों को मेरे पास लेकर के आओ, उन सब से मुझे ज़रूरी बातें करनी है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे छुपते छुपाते यू हाउ भी स्पिरिट फॉर्म में पहुँच चुका था और वो इस समय किसी भी इवल सोल मास्टर के नज़र में नहीं आता है और वो उन सारे ही कैदियों से टेलीपैथी के थ्रू कहता है कि मैं यहाँ पे तुम लोगों को बचाने के लिए आया हूँ, मेरा नाम यू हाउ है और मैं शेक एकेडमी से बिलोंग करता हूँ और तुम लोग यहाँ पे कुछ भी रिएक्ट ना करना। मगर एक बंदा वहाँ पे खुश होते हुए कुछ बोलने वाला होता है मगर वो सडन शांत हो जाता है। तभी यू हाउ कहता है बेवकूफ़ो, मैं यहाँ पे तुम लोगों के लिए एंटीडोट को लेकर के आ चुका हूँ जो कि मैं सीधा ही इस वाटर के अंदर मिला दूंगा, जिसकी वजह से तुम लोगों की सोल पावर पूरी ही तरीके से रिस्टोर हो जाएगी। मगर जैसे ही तुम्हारी पावर 3 घंटे के अंदर रिस्टोर होगी तुम सबको अपनी सोल पावर को सप्रेस करके
रखना होगा। जैसे ही 3 घंटे के बाद एक ब्लास्ट सिटी के बाहर होगा, तुम्हें उसकी भनक लग जाएगी। तुम सबको यहाँ पे अटैक करके बाहर जल्द से जल्द निकलना होगा, क्योंकि अगर हम लोगों को यहाँ से निकलना है तो हम सबको यहाँ पे फाइट करनी होगी। इसलिए हर एक मिनट, हर एक सेकंड हमारे लिए कीमती है। क्या तुम लोगों को यहाँ पे मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो तुम लोग इधर उधर देखो और उल्टी सीधी हरकत करो। वहाँ पे जितने भी कैदी होते हैं वो सब के सब इधर उधर उल्टी सीधी हरकत करने लगते हैं, मगर एक उसमें सबसे बड़ा गधा होता है जो कि खांसना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से एक इवल सोल मास्टर की नज़र उस पर पड़ती है, मगर वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक मिस्टीरियस सी गर्ल को दिखाया जाता है जो कि उसी क्लब में आकर के इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है जिस क्लब से यू हाओ ने फैंग लिंग को बचाया होता है। तभी वो यू हाओ के ट्रेसेस को फॉलो करते हुए अपनी इविल स्माइल के साथ सिटी में इधर उधर यू हाओ को ढूंढ रही होती है, जैसे कि वो यू हाओ को आज कैसी भी कीमत पे ढूंढ करके उसे मार करके रहेगी। यहाँ पे यू हाओ को लेकर के इतनी किलिंग इंटेंशन रखने वाली वुमेन के बारे में तुरंत ही खबर यहाँ पे वोंग को लग जाती है। वो वहाँ पे अपनी कल्टीवेशन कर रही होती है स्टार दाओ फॉरेस्ट के अंदर, मगर जब उसे एहसास होता है कि यू हाओ की जान खतरे में है और कोई उसे किसी भी कीमत पे मारना चाहता है, वो तुरंत ही अपनी कल्टीवेशन से उठ जाती है और कहती है कि आखिर मैं यू हाओ को भूल क्यों नहीं पा रही हूँ। तभी उसका गार्डियन ट्राइगन उससे कहता है कि बच्ची, तुम बेवजह उस इंसान की फिक्र कर रही हो। तुम्हारी असली जगह ये स्टार दाओ फॉरेस्ट है, इसलिए तुम यहाँ पे अपनी कल्टीवेशन करो। मगर तभी वोंग कहती है कि मैं भला अपने फेथ से कैसे हट सकती हूँ, मैं यहाँ पे खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, मुझे यू हाओ को बचाने जाना चाहिए या फिर नहीं। तभी उसका गार्डियन ड्रैगन कहता है कि उस ह्यूमन की लाइफ एंड डेथ के बारे में तुम भला क्यों सोच रही हो, वो तुम्हारे लिए मैटर नहीं करता है। मगर तभी वहाँ पे वोंग कहती है कि नहीं, मैं यहाँ पे अपने फेथ से भाग नहीं सकती हूँ, मुझे किसी भी कीमत पे यू हाओ को बचाना होगा, मैं ये आखिरी बार करूँगी। ये कहने के साथ वो अपने ड्रैगन पे बैठ करके यू हाओ को बचाने के लिए निकल जाती है। यहाँ पे वोंग को रोकने के लिए गार्डियन ड्रैगन उसे आवाज़ लगाता है, मगर तभी उसे उसकी लॉर्ड की आवाज़ आती है और वो उससे कहती है कि इसे जाने दो, यही इसकी डेस्टिनी है। तभी हम देखते हैं वो गार्डियन ड्रैगन भी वोंग को वहाँ से जाने की परमिशन दे देता है और वोंग भी तुरंत वहाँ से निकल करके सन मून एम्पायर की ओर निकल जाती है। और तभी हम वहाँ पे यू हाओ को देखते हैं जो कि अपनी टीम के साथ मीटिंग कर रहा होता है और अपने सारे ही साथियों से कहता है कि हमें सबसे पहले इन अंडरग्राउंड प्रिज्म के अंदर जितने भी कैदी हैं उन सबको हमें बचाना होगा, और जितने कैदियों को वो 9 क्लास इंजीनियर लेके गया है, हमें फ़िलहाल के लिए उन लोगों को बचाने का आइडिया ड्रॉप करना होगा। ये सुन करके मिस नान भड़क जाती हैं और खड़ी होकर के यू हाओ से कहती हैं कि मैं यू हाओ यहाँ पे कई हज़ार किलोमीटर का सफ़र करके तुम्हारे पास पहुँची थी और तुमसे उम्मीद लगा के रखी थी कि तुम मेरी मॉम को बचाओगे, मगर यहाँ पे तुम मेरी मॉम को बचा नहीं रहे हो बल्कि अदर लोगों को बचा रहे हो। तभी यू हाओ कहता है कि तुम्हारी मॉम के बदले मैं कई लोगों की जान को गंवा नहीं सकता हूँ, मगर मैं यहाँ पर वादा करता हूँ कि जब तक मैं तुम्हारी मॉम को बचा नहीं लूँगा मैं सन मून एम्पायर को नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। ये सुन करके जू शानशी वहाँ पे यू हाओ को रोकने की कोशिश करता है, मगर यू हाओ उसे शांत कर देता है। तभी मिस नान भी वहाँ पे शांत हो जाती हैं। तभी यू हाओ कहता है कि अब आप लोग मेरा प्लान सुने। वो तुरंत ही वहाँ पे सेकंड ब्रदर काइतू से कहता है कि ब्रदर, आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा माहिर हैं लॉन्ग रेंज सोल कैनन अटैक करने के लिए, इसलिए 3 घंटे कंप्लीट होने में जैसे ही 10 मिनट बचेंगे, आप तुरंत ही साउथ सिटी के वॉल पे जा करके काफ़ी पावरफुल लॉन्ग रेंज सोल कैनन से अटैक करके वहाँ पे फर्स्ट राउंड फायर करेंगे और तुरंत ही वहाँ से निकल आएंगे मेरे पास में। और तभी वो वहाँ पे मेसनान से कहता है कि आप यहाँ पे फैंगली को लेकर के जब ये सारे अटैक हो रहे होंगे आप यहाँ से यानी कि इस सन सिटी से तुरंत बाहर निकल जाइएगा। तभी यू हाओ वहाँ पे थर्ड ब्रदर जू शानशी, ब्रदर जी और सिस्टर ई से कहता है कि आप तीनों ही मिल करके यहाँ पे सीधा नॉर्थ सिटी वॉल पे जाके अटैक करेंगे, जहाँ पे थर्ड ब्रदर के पास वाटर एट्रीब्यूट की पावर है, वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके चारों ही तरफ तबाही मचा देंगे। मगर वो यहाँ पे तबाही तब मचाएंगे जब सेकंड ब्रदर साउथ की वॉल के ऊपर अपने कैनन से अटैक करके वहां से निकल रहे होंगे। हमें यहाँ पे किसी भी कीमत पे सन मून एम्पायर के सोल्जर और उन सारे ही इविल सोल मास्टर को कंफ्यूज रखना होगा। यू हाओ कहता है कि थर्ड ब्रदर आपको सिर्फ 1 मिनट तक ही तबाही मचानी है, जैसे ही सोल्जर करीब आने वाले होंगे आपको भी वहां से भाग करके मेरे पास आना होगा।
और हमें इतना वक्त निकालना होगा कि हम लोग उन सारे ही अंडरग्राउंड प्रिज्म के कैदियों को बचा सके और उन्हें इस सन सिटी से बाहर निकाल सकें। इसलिए सब के सब यहाँ पे अपनी अपनी वॉच को बाहर निकाल लो। हम सबको एक ही टाइम को सेट करना होगा, क्योंकि लिए याद रहे हम लोग जैसे ही धमाका करेंगे 1 घंटे के अंदर ही वो मैड बुल सुपर दालाऊ हम लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाएगा। इसलिए एक एक सेकंड हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है। किसी से भी अगर एक भी मिली सेकंड की भी भूल हुई तो हो सकता है कि ये मिशन हम लोगों के ऊपर ही भारी पड़ जाए। तब यू हाउ अपनी पूरी टीम के साथ अपने टाइम को मैच कर लेता है और वो सब के सब यहाँ पे बिल्कुल तैयार हो चुके थे अपने अपने मिशन को टाइम के अकॉर्डिंग करने के लिए। तभी यू हाउ अपनी पूरी टीम से कहता है तो ठीक है, चलो फिर चलते हैं इस रेस्क्यू मिशन को स्टार्ट करने के लिए, जहां पे हमें दिखाया जाता है कि यू हाउ का सेकंड ब्रदर काइतू अपनी लॉन्ग रेंज सोल कैनन गन से सीधा ही अटैक करना शुरू कर देता है साउथ वॉल के ऊपर। और वहीं पे यू हाउ एक बिल्डिंग पे खड़ा होकर के अपनी हुडी को संभालते हुए कहता है कि फाइनली हमारा मिशन यहाँ पे अब स्टार्ट होता है। ये कहने के साथ वो बिल्डिंग से तुरंत छलांग लगा देता है नीचे की ओर। और इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड भी ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।